ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 10 जनवरी 2023 की मुरली का मंथन। जीवन कभी सुख, कभी दुख, कभी खुशी तो कभी गम का खेल है। जीवन में चलते चलते कभी अचानक दुखों के पहाड़ टूट पड़ते हैं, तो कभी खुशियों भरी बहारें छा जाती हैं। कभी राहु की दशा बैठ जाती है, तो कभी बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। लेकिन सत्यता तो ये है कि मानव मात्र की एक ही इच्छा है कि उसके दुखों की निवृत्ति हो जाए और शाश्वतानंद की प्राप्ति हो जाए, सदा कालीन खुशी की प्राप्ति हो जाए। कभी कभी जिंदगी में अचानक लॉटरी निकल आती है अथवा कोई खजाना मिल जाता है, तो असीम खुशी की प्राप्ति होती है। कभी ऐसा भी होता है, जिंदगी में कोई ऐसा भी मिल जाता है जो जिंदगी को खुशियों से भर देता है, तो मन कह उठता है, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, जिसने जिंदगी की राह रोशन कर दी। हम आत्माओं को भी तमस भरी दुख की राहों पर चलते चलते अचानक नूरे इलाही मिल गया, जिसने तमस को दूर कर जीवन को ज्योतिर्मय कर दिया, जीवन को खुशियों के खजानों से भर दिया। जीवात्मा भीतर से खुशियों की शहनाई बज उठी और मन गा उठा, पाना था सो पा लिया। ऐसे लगा जैसे मेरी बेहद के खजानों की लॉटरी लग गई हो, जिससे हम मरजीवा हो गए, तमस की दुनिया से मरकर रोशनी की दुनिया में जीवंत हो गए। हम ईश्वर के नूर पर फिदा हो गए। भीतर से आवाज आई, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। उस रूहानी नूर ने हमें भी आत्म नूर का साक्षात्कार कराया, हमारे मस्तक को रूहानी नूर से भरपूर कर दिया। आगे बाबा ने स्पष्ट किया, मेरा स्वरूप हजारों सूर्य से तेजों में नहीं है, मैं ज्योति बिंदु, मैं तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं।
मैं ज्ञान सागर पतित पावन सच्चिदानंद हूँ। मैं आकर तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान देता हूँ, जो किसी भी विद्वान पंडित के पास नहीं है। शिव बाबा हम बच्चों को ज्ञान देकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना पारसनाथ बनाते हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जब मंदिर में जाते हो तो तुम्हारी बुद्धि में अब ये ख्याल आता है कि हमें इन देवी देवताओं जैसा पारस बुद्धि बनना है। बाबा जोर देते हुए कहा, तुम बच्चों को आपस में बहुत मीठे बनना है। तुम बच्चों की वाणी में कर्कशता नहीं होनी चाहिए। तुम्हें कभी गुस्सा भी नहीं करना। ड्रामा को साक्षी होकर देखेंगे तो चिंता भी नहीं होगी, क्योंकि ये जानते हो कि ड्रामा मोस्ट एक्यूरेट कल्याणकारी बना हुआ है। बाबा ने भविष्य में आने वाले सीन के बारे में भी बताया कि आगे चलकर नेचुरल क्लैमिटीज बहुत आएंगी, बहुत लोग मरेंगे, सागर द्वारा भी बहुत भारी विनाश होगा, चारों तरफ हाहाकार होगा, उसके पश्चात जय जयकार होगा। केवल भारत अविनाशी खंड बच जाएगा, क्योंकि ये है शिव बाबा का अवतरण प्लेस, अवतरण की धरनी है ये। फिर जय जयकार भी उन्हीं आत्माओं की होगी जो इस अंतिम जन्म में बाबा से प्रतिज्ञा कर पावन रहते हैं। बाबा ने कहा, तुम्हारा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल सबसे ऊंची चोटी है। हमें अपनी दैवी गुणों से तथा रॉयल चलन से शिव बाबा का नाम रोशन करना है। इस पुराने जर्जरी भूत शरीर में ममत्व नहीं रखना है और शिव साजन के साथ घर वापस जाने की तैयारी करनी है। तो आइए कुछ क्षण अपने शिव साजन के साथ घर लौटने के लिए अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा विश्व परिवर्तन। आत्म परिवर्तन से होगा विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल तो दीजिए। शांत और एकांत मन से ध्यान इतना कीजिए, हम कौन आए क्यों यहाँ, करें आत्म अन्वेषण। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन।
तन से न्यारे दिव्य प्यारे, मैं सचेतन आत्मा सर्वशक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा, उनके निर्देशन में मेरा तन पे अनुशासन, आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आज का वरदान है, रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा ने कहा, जैसे साइंस के साधन द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती है, ऐसे दिव्य दृष्टि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो। जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो ना, ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हो। इसके लिए बाबा ने सावधानी दी है, सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। आज का स्लोगन है, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलज बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।